क्या बीसीसीआई समेत क्रिकेट संघों में अब नहीं चलेगी नेताओं की मनमानी? क्या दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में बंद हो जाएगी व्यापारियों की एंट्री? क्या खत्म हो जाएगा आईपीएल में भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी का दौर? आईपीएल से 2 टीमों की छुट्टी के बाद क्या फ्रेंचाइजी ने भी लिए सबक? क्या रणजी मैच में हर राज्य को मिलेगा बराबरी का मौका? क्या जस्टिस लोढ़ा के सिफारिशों के बाद बदल जाएगी भारतीय क्रिकेट की तस्वीर? सबसे बड़ी अदालत में होगा भारतीय क्रिकेट के भविष्य का फैसला। देखिए जस्टिस लोढ़ा का कोड़ा। शुक्रिया पायल और नमस्कार, मैं हूं विमल कुमार। और आज क्रिकेट की खबर है, हालांकि मैदान की खबर ये नहीं है, मैदान के बाहर की खबर है जिसका असर क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलेगा। जी हां, बहुत दिनों से या यूं कहें कई महीनों से इंतजार हो रहा है जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले का। अब से कुछ ही देर में यानी करीब 12 बजे जस्टिस लोढ़ा सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा करेंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें किस किस तरह के सुधार की उन्होंने रिपोर्ट डाली हुई है। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए क्यों काफी मायने रखता है। भ्रष्टाचार की वजह से आईपीएल से 2 टीमों की हुई छुट्टी। आईपीएल में सभी रिटेन खिलाड़ियों को मिलने वाली धनराशि का ऐलान। बीसीसीआई की वेबसाइट पर आई सभी खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम की सूची। भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ महीनों से चल रही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिशों का असर दिखने लगा है। हालांकि अभी जो दिख रहा है वो महज शुरुआत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल और जस्टिस मुकुल मुद्गल कमेटी की सख्ती के बाद सबको पता है कि जस्टिस आरएम लोढ़ा की कमेटी से भी बोर्ड को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट में क्या है ये तो पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो जानकारी मीडिया में लीक हुई है उसके तहत बीसीसीआई पर नकेल कसने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस आरएम लोढ़ा के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों में हर राज्य से रणजी में एक टीम होनी चाहिए। फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र से 3 टीमें खेलती हैं। बीसीसीआई से दागी नेताओं को दूर रखना चाहिए। बीसीसीआई की कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। व्यापारियों को बीसीसीआई के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। बहुत लर्नड हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिन लोगों से उन्होंने बातें की हैं और इस बारे में सब कुछ उनकी जानकारी है वो कमाल है। एंड आई एम श्योर दे विल डू अ गुड जॉब। जैसे पहले उन्होंने जजमेंट दी, चेन्नई को और राजस्थान को सस्पेंड किया 2-2 साल के लिए एज़ पर द रूल्स। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, तो उस पर ना जाके कि हर खेल में उस खेल के जो क्रेडिबिलिटी वाले स्पोर्ट्समैन हैं, ये नहीं कोई एक मैच कभी खेला सिफारिश से और ये एसोसिएशन फेडरेशन करेंगी उसको रख लेंगे फिर रिमोट से चलाएंगी, जो आज तक होता रहा है। इसमें एक अगर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि लोढ़ा कमेटी का ऐसा फैसला होगा कि वो कह देंगे कि कोई भी नेता होना ही नहीं चाहिए बोर्ड में। मुझे नहीं लगता ऐसा फैसला होगा। उस फैसले में कोई लिमिटेशन होगी कि भाई इतना परसेंटेज खिलाड़ियों की परसेंटेज, वो क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि खिलाड़ी होना चाहिए कि नेता होना चाहिए। तो शायद ये ज़रूर होगा कि जो खेले हुए हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी कुछ परसेंटेज शायद वो फिक्स करें कि इतने परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए। पिछले साल कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड में काफी बदलाव हुए। अक्टूबर में बीसीसीआई प्रमुख चुने जाने के बाद शशांक मनोहर ने भी बोर्ड की छवि सुधारने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन सुधार की कोशिशों का नतीजा आना अभी बाकी है। जब तक वो आएगी नहीं सामने तब तक मेरा कहना कुछ भी कठिन होगा। लेकिन मैं 3 चीज चाहता हूं कि एक तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल तुरंत आना चाहिए। यह मैंने सदैव इस बात के लिए कहा है, एक बार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल आ जाता है तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ सुधार होगा। जितने घोटाले अलग अलग खेल संस्थाओं में पकड़े गए हैं उनको 6 से 12 महीने तक के अंदर उसका निष्पादन किया जाए। हितों के टकराव का मुद्दा भी बार बार बीसीसीआई के सामने आ रहा है और इस पर भी कोई बड़ी सिफारिश हो सकती है। यही नहीं, आईपीएल को चलाने के लिए बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि आईपीएल में धांधली और सट्टेबाजी को लेकर उठा विवाद अभी भी शांत नहीं हुआ है।
इसी बीच डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला भी क्रिकेट में धांधली पर सवाल उठा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन सिफारिशों पर क्या रुख अपनाती है और भारतीय क्रिकेट में कितना बड़ा बदलाव आता है। अमृतानंद, IBN 7। और पिछले 4 साल में भारतीय क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा किसी एक शब्द की चर्चा हुई है तो वो है अंग्रेजी का एक शब्द, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। बीसीसीआई के लिए यह मुद्दा उनके लिए गले की हड्डी बन गया। और क्या लोढ़ा कमेटी के इस फैसले से बीसीसीआई में आमूलचूल बदलाव होगा? और इस मुद्दे पर 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी एहतेशाम खान जो दिल्ली से जुड़ेंगे, जो बताएंगे, जो लगातार इस केस को पिछले 3 सालों से फॉलो करे। इसके अलावा बीसीसीआई से ही जुड़े राजस्थान क्रिकेट संघ के अधिकारी बिमल सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे अहम सवालों को लेकर। क्या जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी हरी झंडी? कई अहम सवाल हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, और दूसरा सवाल, क्या बचाव के लिए बीसीसीआई लेगी तकनीकी बहाने का सहारा? बार बार बीसीसीआई कुछ न कुछ बहाने लगाती है। इसके अलावा एक और अहम सवाल है, क्या बीसीसीआई के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में होगा बहुत बड़ा बदलाव? यह सबसे बड़ा सवाल है और हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। इसके अलावा एक और अहम सवाल है, एक राज्य एक क्रिकेट संघ के सिद्धांत पर कैसे मानेंगे 3-3 रणजी टीमों वाले राज्य? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय क्रिकेट में बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। और इसके अलावा क्या सबसे कमाऊ लीग आईपीएल को अलग करने के लिए तैयार होगी बीसीसीआई? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर जस्टिस लोढ़ा की कमेटी अपने विचार देगी। तो कई अहम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एहतेशाम खान आपको बताएंगे कि सबसे ताजा तरीन रिपोर्ट जस्टिस लोढ़ा कमेटी कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसको लेकर बीसीसीआई में किस तरह की हलचल मची हुई है। आज जो फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी जाने वाली है, उसके चलते हो सकता है, मुमकिन है, भारतीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदल जाए। कई अहम सुझाव लेकर लोढ़ा कमेटी आने वाली है, जिसके चलते अब तक जिस बीसीसीआई जिस तरह से समस्याओं से घिरी हुई नजर आई है खासकर पिछले 2 साल में, उससे कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सबसे पहले हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी एहतेशाम खान का। एहतेशाम, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो सबसे अहम सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या जिस तरह से कुछ महीने पहले जो लोढ़ा कमेटी ने फैसला सुनाया था आईपीएल की 2 फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक उसी तरह यह कानूनन तौर पर बाध्य होगा बीसीसीआई के लिए मानने के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। आज जो फैसला आएगा, रिकमेंडेशन कहें या फैसला कहें, एक ही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर्स डेलीगेट कर दिए हैं इस कमेटी को। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि बीसीसीआई जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये कमेटी बना दी थी। और वो जो भी आज रिकमेंडेशन देंगे वो बीसीसीआई बाध्य होगी उसको मानने के लिए। लेकिन उनके पास एक मौका ज़रूर होगा कि आज के रिकमेंडेशन को वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चुनौती को कितना माने ना माने ये भविष्य की बात होगी। आज जो फैसला आएगा जस्टिस लोढ़ा कमेटी का, उसे बीसीसीआई को मानना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का पहले ही निर्देश आ चुका है। बिल्कुल सही कहा एहतेशाम आपने। और हम चलेंगे अब अपने दूसरे खास मेहमान के पास। बिमल सोनी जी बीसीसीआई से बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, टीम इंडिया के मैनेजर रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2008 में, राजस्थान क्रिकेट संघ के साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। बिमल जी, जिस तरह से एहतेशाम ने बताया कि बीसीसीआई के पास कोई चारा नहीं है, भले ही प्राइवेटली बीसीसीआई के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, कानूनन तौर पर बाध्य नहीं होगा, बीसीसीआई का अपना संविधान है, कई तरह की दलीलें दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके कई पुराने साथियों से बात हुई होगी, बीसीसीआई में किस तरह की गहमा गहमी या हलचल है, किस तरह से बीसीसीआई देख रही है आज के दिन को? देखिए, पहले तो मैं लर्नेड लोढ़ा साहब को मैं रेस्पेक्टफुली कहता हूं कि उनकी रिकमेंडेशंस हैं ये, ना कि ये एकदम लॉ हो जाएगा बीसीसीआई में। बट उसके साथ साथ हम लोग उनके सब रिकमेंडेशंस का आदर करते हैं। आई थिंक बीसीसीआई की एग्जीक्यूटिव में ये जाएगा। और लेकिन बिमल जी, आदर करने का अलावा कोई चारा नहीं है, आदर करने का अलावा कोई चारा नहीं है बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई ने अब तक कुछ भी नहीं किया।
जे अब उनको मजबूर किया गया, चाहे वो मुकुल मुदगल की कमेटी का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हो। अब तक 2 साल तक आंखों पर पट्टी बांधकर बीसीसीआई ने काम किया कि श्रीनिवासन जी की जय हो, श्रीनिवासन जी की जय हो, और उन्हें भारतीय क्रिकेट तो क्या आईसीसी की भी गद्दी थमा दी गई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन नहीं किया। तो ऐसे में आदर वाली बात तो छोड़ दीजिए, ये कहिए कि क्या ये लीगली जो बात कह रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग होगा, बीसीसीआई मानेगी या इसको चैलेंज भी करने के बारे में सोच सकती है? मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं कि उन्होंने बीसीसीआई को इस लास्ट 2 इयर्स के बैड पीरियड से निकाला। हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा और बैड पीरियड भी आता है और अच्छा पीरियड भी आता है। मेरे ख्याल से शशांक मनोहर के आने के बाद बीसीसीआई अपने पुराने रंग से अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चल रही है। उन्होंने कई चेंजेस लाए हैं, कई ट्रांसपेरेंसीज लाए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने ठीक किए हैं, और अब जो लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी उसको भी हम आदर करेंगे। नहीं, लेकिन विमल जी जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है 100 में से 100 बातें, एक मिनट में विमल जी बता दूं, 100 में से 100 बातें हो सकता है कि डिस्कशन के बाद ऐसा निकले कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशंस लें। मैं अपना एक आपको ओपिनियन देता हूं कि मैं एग्री करता हूं कि जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जो एसोसिएशंस के एक्सपेंसेस की डिटेल आनी चाहिए, और जितना भी हम क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें उतना अच्छा रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ही होने चाहिए। हो सकता है 75-80% तक हो जाए, लेकिन एकदम सिर्फ क्रिकेटर से एसोसिएशन चलाना भी इतना इजी नहीं है। हाँ, 2-4 साल में जैसे जैसे क्रिकेटर्स आते जाएंगे, ये एक टेपरिंग ऑफ पीरियड होता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे 3-3 टीमों की ये बात कर रहे हैं, देखिए कुछ गेम ट्रेडिशन पे चलते हैं। बॉम्बे क्रिकेट, बॉम्बे इज मेका ऑफ इंडियन क्रिकेट। बॉम्बे नहीं, आप बिल्कुल जो आप बातें कह रहे हैं विमल जी, आप तकनीकी, फिर आप वही बीसीसीआई की जो दल, जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बीसीसीआई की दल है तकनीकी का सहारा ले रही है। क्रिकेट क्लब एमसीसी जी, नहीं मैं 3 या 2 की बात नहीं कर रहा हूं नहीं, लेकिन बीसीसीआई ने क्यों नहीं सोचा? अगर मैं दूसरा तर्क दूं, बिहार की टीम कहां है, छत्तीसगढ़ की टीम कहां है, 27 राज्य हैं भारत के, हर सबकी टीम होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन कहां है? वो बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? लाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं एग्री करता हूं कि छत्तीसगढ़, बिहार, दे शुड बी आस्क्ड टू प्ले, बट यू कैनॉट आस्क 7 स्टेट्स इन ईस्ट जहां क्रिकेट बहुत कम है कि उनको हम हमारे इस क्रिकेट में ले आए। देर आर सर्टन लेवल्स, अपन एसोसिएट मेंबर बना के, जो जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली इज प्लेइंग बट दिल्ली इज ओनली अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी, तो कुछ को हम एसोसिएट बना सकते हैं, कुछ को हम परमानेंट बना सकते हैं। चलिए विमल जी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा, मैं जाऊंगा अपने सहयोगी एहतेशाम के पास। एहतेशाम, जो सब लोगों की दिलचस्पी है, जो बात आपने सबसे पहले अपने चैट में आपने साफ कर दी कि लीगली बाइंडिंग होगा, लेकिन अगर आप बात करें जस्टिस लोढ़ा जो सबसे पहले जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहां पर एक जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, जो बार बार बीसीसीआई के लोग दलील दे रहे हैं कि बीसीसीआई का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उनके लिए ये ऑप्शनल होगा। क्या आपको अभी भी जो भी लीगल फ्रेटर्निटी में भी आपकी बात हुई है, लीगली क्या बीसीसीआई के पास कोई उपाय है कि वो फिलहाल कुछ देर तक मामले को और टाल सकें? देखिए, ये पिछले कई सालों से ये मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बीसीसीआई बार बार यही तर्क दे रही कि हम एक सोसाइटी हैं, सोसाइटी की तरह से रजिस्टर्ड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधे सीधे किसी तरह का बदलाव नहीं ला सकती। लेकिन अगर आप पिछला जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसमें लोढ़ा कमेटी बनी थी, उसको अगर आप डिटेल से पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि पूरा देश जो है क्रिकेट को धर्म की तरह मानता है, और बीसीसीआई सिर्फ ये कह के नहीं निकल सकती कि हम सोसाइटी है, हम जैसे चाहे वैसे चलाएं। लेकिन फिर भी बीसीसीआई की स्वायत्तता का ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश इसीलिए नहीं दिया, और इसीलिए यह कमेटी बनाई कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो सबके लिए मान्य होगा, और जो कमेटी कहेगी वो बाध्य होगी बीसीसीआई उसको मानने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि उस कमेटी की सिफारिशों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये भविष्य की बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही विमल सोनी का जो जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े।